बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी एक और वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का ये वीलॉग दरअसल एक मज़ेदार और बड़ा दिलचस्प रिएक्शन पर मुबनी है, और ये रिएक्शन दरअसल भारतीयों की वो चीखें हैं जो उस वक्त बुलंद हुई जब वहाँ आईपीएल खेलते हुए कई इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो छोड़कर, बीच में छोड़कर वापस अपने वतन चले गए। और इस पर भारतीय क्रिकेटर्स बड़े सीख पा हुए और उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाने की कोशिश की। उनके जाने की वजह यह है कि वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लिश खिलाड़ियों को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि आईपीएल छोड़ें और अपने वतन वापस पहुँचें, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है वो जारी होने वाली है, जिसमें शिरकत के लिए इन खिलाड़ियों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये खिलाड़ी जो हैं, जिनकी तादाद 7 से 8 है, ये फौरी तौर पर आईपीएल को वाइंड अप किया और एयरपोर्ट पहुँचकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गए। इस पर भारतीय क्रिकेटर्स ने बहुत सारी बातें की। उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो सुनील गावस्कर, लेजेंडरी सुनील गावस्कर बहुत सीख पा हुए और उनको आपे से बाहर देखा गया। और उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं वापस जाने वाले, इनके कॉन्ट्रैक्ट चेक करो, इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि ये आईपीएल छोड़कर नहीं जाएंगे, इनकी पेमेंट्स रोक लेने चाहिए, या जितने मैच छोड़कर जा रहे हैं उतने पैसे रोक लेने चाहिए। इस तरह की चीखें बुलंद हुई तो दुनिया ने देखा कि ये भारतीयों को क्या हो गया। इसके बाद नतीजा ये निकला कि भारतीय जो हैं वो असल में उनके जाने पर इतना सीख पा नहीं हुए जितना कि ये बात सुनकर उनको गुस्सा आया कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के लिए जा रहे हैं। जाने वालों में बटलर हैं और फिल साल्ट हैं, मोइन अली हैं, और भी क्रिकेटर्स हैं जो वापस चले गए हैं। और भारतीय ये समझते थे कि हम आईपीएल में पैसा फेंक कर दुनिया भर के खिलाड़ियों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे और अपने हुक्म का ग़ुलाम बना लेंगे और वो हमारी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसलिए कि नाज़रीन, वतन की मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है, वतन की मोहब्बत के आगे कोई चीज़ भी नहीं होती। लोग तो वतन के लिए जान दे देते हैं, ये तो पैसे की बात थी। और यही वजह है कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की परवाह करते हुए आईपीएल को छोड़ा, आईपीएल का पैसा छोड़ा, आईपीएल के जुर्माने छोड़े, और ये जो सारी फजूलियात सुनी है ये भी छोड़ी और वो वापस चले गए। लेकिन भारतीयों को ये, मुतअस्सिब भारतीयों को ये सोचना चाहिए कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। आपका तो ये एक दावा है कि पैसा फेंकें और पैसा कमाएं, और हुआ भी यही है। आईपीएल की फिलॉसफी भी यही है कि पैसा फेंकें और पैसा कमाएं, लेकिन आप दुनिया को अपना गुलाम नहीं बना सकते। भारतीयों की चीखें बता रही हैं कि उनको तकलीफ इस वजह से है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी स्टोरी मेरी आज होने वाले मैच से मुतल्लिक है जो डबलिन में है, और ये तीसरा T20 मैच है। सबसे पहली बात तो ये कि आज शाम 7 बजे बारिश की वजह से मैच ना हो सका, या हो सकता है तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। और अगर बारिश आ गई तो फिर तो ज़ाहिर है ये सीरीज़ बराबर हो जाएगी और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन सीरीज़ के लिए इस मैच का नतीजा खेज़ होना ज़रूरी है। नाज़रीन, कल पेशगोई हुई थी कि बारिश होगी, और कल जो दिन गुजर गया है तब तो पेशगोई के मुताबिक 100% बारिश हुई, और आज 60% बारिश का चांस है, और अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है शाम तक ये चांस हो जाए। तो जो टीम खिलाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 2 तब्दीलियाँ मतवक्को हैं। एक तब्दीली तो ये है कि साइम अयूब को बिलाखिर हटाकर उनकी जगह उस्मान खान को खिलाने के रोशन इम्कानात हैं, और दूसरी तब्दीली ये है कि मोहम्मद आमिर या नसीम शाह में से किसी एक को बिठाकर हो सकता है हारिस रऊफ़ को चेक किया जाए, ट्राई किया जाए, और हारिस रऊफ़ भी ये मैच खेल सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को अपनी वही 11 खिलानी चाहिए जिन्होंने दूसरे T20 मैच में फ़तह हासिल की थी। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपके पास एतमाद हो। अगर आप एतमाद के फुकदान का शिकार हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। बाबर आज़म के एतमाद को अगर आपने देखना है तो आज की जो सिलेक्शन होगी उससे आपको उसके एतमाद का पता चलेगा। और अगर आप एतमाद की बात करते हैं तो मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया जो कप्तान हैं, उनसे ये पूछा गया कि इस वर्ल्ड कप में 4 कौन सी टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी, तो पैट कमिंस ने कहा ऑस्ट्रेलिया। तो मेज़बान ने पूछा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो चलो ठीक है, इनके अलावा 3 टीमें कौन सी हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया, आई डोंट केयर वॉट एवर दोज आर, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन आता है कौन नहीं आता, हम फाइनल में होंगे और जीतेंगे। ये होता है एतमाद, और यही वो एतमाद है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। और पाकिस्तानी कप्तान को भी ऐसे ही एतमाद की ज़रूरत है कि वो अपने पाँव पर खड़े हों और अपने फ़ैसलों पर खड़े हों और पूरी दिलेरी के साथ अपने फ़ैसलों को डिफेंड करें, और आज के मैच को जीतकर ये सीरीज़ जीतना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज सुबह मैं अखबार देख रहा था तो मैंने एक बड़ी दिलगीर सी खबर सुनी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे पढ़ के और तकलीफ़ भी हुई, और वो तकलीफ़ वाली बात ये थी कि अभी हाल ही में अजलान शाह कप के फ़ाइनल में खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान अमाद भट्ट ने एक अखबारी बयान
बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे हॉकी प्लेयर्स को नौकरियों की ज़रूरत है, हमारे घर में रोटी रोज़ी चलाना बहुत मुश्किल है। ये उस टीम के कप्तान की बात है जिसका माजी बड़ा ताबनाक था और उन्होंने माजी में हॉकी के प्लेयर्स ने अपनी अज़मत के गीत गवाए, दुनिया से गवाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगा हूँ और वो दिलचस्प कहानी ये है, शायद आप ना जानते हों, वो कहानी ये है कि 25 जून 1978 को अर्जेंटीना यानी अर्जेंटाइन ने पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप जीता था और इसी साल पाकिस्तान ने भी आलमी कप जीता था। तो उसमें ये हुआ था कि ये जो जीत थी अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप की जो जीत थी, ये मरहून मिन्नत थी पाकिस्तान के। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, वो फुटबॉल का मैच था, ये हॉकी की टीम है, हॉकी की टीम के साथ फुटबॉल की टीम के साथ क्या कनेक्शन है और कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वजह से वो जीता। और ये मेरी बात सच है कि पाकिस्तान की वजह से अर्जेंटाइन की टीम पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप जीती थी और उसके जवाब में उन्होंने उस वक्त के हॉकी टीम की इंतज़ामिया को एक टेलीग्राम के ज़रिए शुक्रिया का ख़त भी लिखा था। हुआ ये था कि पाकिस्तान जो है वो उस टूर्नामेंट में यानी 78 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का इन्होंने फ्रीज़ा अंजाम दिया था और वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। और नाकाबिल शिकस्त टीम जो है वो फ़ाइनल तक पहुंची और फाइनल में जीत कर उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। अच्छा, जब ये हॉकी की ये प्रोग्रेस चल रही थी तो उन्हीं दिनों फ़ीफ़ा का वर्ल्ड कप भी आने वाला था और फ़ीफ़ा की वर्ल्ड कप खेलने के लिए अर्जेंटाइन की जो टीम थी वो बड़ी मुतलाशी थी ऐसे राज़ों की, ऐसे खोजों की, ऐसे महारतों की कि जिसकी वजह से वो जीत सकें। उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी टीम हॉकी जो है ये कैसे जीत सकती है और उनका ये ख्याल था कि हॉकी जो है वो हॉकी से खेली जाती है और फुटबॉल टांगों से खेला जाता है, दोनों खेलों में बड़ी मुमासलियत भी है। तो इस पर उन्होंने ये किया कि उनके जो सीज़र्स अर्जेंटाइन के जो मैनेजर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के मैनेजर अब्दुल वहीद ख़ान से रब्ता किया और उनसे ही पूछा कि आप ये कैसे जीत गए हैं, कैसे आपने इतना लंबा सफ़र किया और इतनी शानदार जीत आपने नाम की है। तो मैं चाहता हूं कि अपना प्लान मेरे साथ डिस्कस करें ताकि हम अर्जेंटाइन की टीम पर यही फार्मूला अप्लाई करके वर्ल्ड कप को जीत सकें। इस पर दोनों खिलाड़ियों की आपस में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अब्दुल वहीद ने उन्हें बताया कि जनाब बात यह है कि हम लोग जो है ना एक ख़ास प्लानिंग रखते हैं, उसको डबल अटैक कहते हैं। उसके मुताबिक ये होता है कि हम राइट साइड से पूरा हमला करते हैं, मुखालिफ टीम पर राइट साइड से पूरा एक जत्थे के साथ हमलावर होते हैं और जिसकी वजह से मुखालिफ टीम की सारी जो एनर्जी है, सारी तवज्जो जो है वो राइट साइड की तरफ हो जाती है और उसके जवाब में हमें लेफ़्ट साइड से मौका मिल जाता है और हमारे कोई दो खिलाड़ी लेफ़्ट साइड से गेंद ले जाके बड़े आराम से गोल करके फ़तह ले लेते हैं। तो सीज़र्स ने ये फार्मूला अपनाया और उसको नोटिस में लिया, उनके नोट्स बनाए और उसके बाद वो अपनी टीम में गए और उन्होंने फिर जो अर्जेंटाइन की जो फुटबॉल की टीम थी उस पर उन्होंने ये तजुर्बा सारा दोहराया, बार बार प्रैक्टिस की और उसका नतीजा ये निकला कि वो पहली दफ़ा फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जीत गए। और इसके बाद उन्होंने अब्दुल वहीद ख़ान को टेलीग्राम के ज़रिए खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। तो नाज़रीन, ये वो टीम है जिसके ये हालात हैं कि जिसकी वजह से एक आलमी वर्ल्ड कप का फ़ैसला हुआ और वो फ़ैसला उनके हक़ में हुआ जिन्होंने पाकिस्तान की हिकमत अमली को फॉलो किया। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि अब ये वो मुकाम है कि हमारा कप्तान जो है वो नौकरियाँ मांग रहा है रोज़ी रोटी चलाने के लिए। और ये बात सच भी है कि अगर आप क्रिकेट पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं तो उससे कहीं थोड़ा पैसा हॉकी पर भी खर्च कर दें तो हॉकी की जो अज़मत रफ्ता है वो वापस आ सकती है। लेकिन इसके लिए हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको सोचना पड़ेगा। और नाज़रीन, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हॉकी की जो इंतज़ामिया है वो तब्दील हुई और पहली दफ़ा ये हुआ कि इस तब्दील शुदा इंतज़ामिया के इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान अज़लान शाह के फ़ाइनल तक पहुँचा। ये मेरा आज का व्लॉग था और इस पर मुझे आपका फ़ीडबैक दरकार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।